पिछले 2 वीडियो में सबने पूछा कि सर करना क्या है? बताएं हमें कि करना क्या है। तो जो कोई ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके 2 आगे के वीडियो को आपने नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे पिछले 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को अवश्य देखें। 10 के साथ जो वीडियो है, इसके पहले हमने पहली वीडियो पढ़ाई नहीं तो भविष्य की बात पे लिया हुआ था। दूसरा सुनहरा भविष्य बेरोजगारों का ये था, और आज का वीडियो जो है करना क्या है। तो चलिए इसे मैं अपने तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि बातों को आप सही तरीके से समझ पाएं, तभी इस वीडियो से जो मैं क्या कहते हैं, एक संपूर्ण चेंज की जो बात कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो बात मैं करूंगा, देखिए 1920 की कहानी कहता हूं। उस वक्त क्या होते थे? प्रोड्यूसर होते थे गांव में, शहरों में, छोटे छोटे जगहों में, और कंज्यूमर होता था। जैसे समझ लीजिए कि छोटे छोटे यूनिट में साबुन वगैरह बनाते थे और कंज्यूमर उसको लिया करते थे। एक बहुत ही छोटी यूनिट चलती थी जो 1920 तक ये चलती रही। उसके बाद ये समाप्त हो गई। उसके बाद थोड़े बड़े प्रोड्यूसर आने लगे। ये 1980 तक की बात करता हूं, 60 साल की कहानी में। उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आया, डीलर आया। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ये 2 लेयर बने। ये चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर चीजों को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को मेंटेन करने के लिए 2 लेयर बने। न ये प्रोड्यूसर थे, न ये कंज्यूमर थे, बल्कि ये प्रोडक्ट को अपनी दिशा से चलते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते थे। ऐसा नहीं कि आज भी है, आज ये लेयर हर जगह है, मतलब हर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं वो कहानी 1994 से चालू होता है, 1994 से चालू होता है। नई टेक्निक, जैसे हम पिज्जा हट की बात करते हैं, कैलिफोर्निया में पहली बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर की एक स्थिति बनी, एक सोच आया, और उस सोच के साथ जो पहली क्या कहते हैं, ये ऑनलाइन जो सिस्टम आया, उसका नाम था waiter.com। ये कैलिफोर्निया में था, नॉर्थ कैलिफोर्निया में। और ये कहानी 1995 में ये पहला पिज्जा जो है ये ऑनलाइन ऑर्डर सर्व होना शुरू हुआ। देखिए यहां से कहीं से मैं जो बोल रहा हूं इसकी कोई तालमेल नहीं है, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्थिति को पहले समझने के लिए इन छोटे छोटे कहानियों को जानना जरूरी है। तो हम अब 2008 की बात को करते हैं। 2 बंदे थे, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। ये दिल्ली में बेन एंड कंपनी न्यू दिल्ली में ये नौकरी करते थे। और इनका जो प्रॉब्लम था लंच। घर से जैसे हम टिफिन बॉक्स में खाना लेके आते थे, वो नहीं लाते थे। वो ऑफिसर्स ग्रुप में थे और हर वक्त छोटे से लंच पीरियड में दिल्ली जैसे जगह में उन्हें लंच करके काम पे ज्वाइन करना एक मुश्किल हुआ करता था। और एक छोटी सी जरूरत थी उनकी, उसके ऊपर वो सोचा करते थे। और 2008 में
बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकी 6 महीने में ही इन्होंने अपने समस्या का समाधान निकाला। नाम हुआ फूडी बे। और इन्होंने क्या निकाला कि रेस्टोरेंट, और मतलब इनका जो है, उन्होंने जो पहले जो समीक्षा किया, सर्वे किया, उसमें देखा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम केवल उनके लिए नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हर उस तबके के मैनेजर के साथ जुड़ा हुआ है जो वहां पर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी करते हैं और उनकी लंच की समस्या होता है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और उन्होंने फूडी बे जो किया, उसमें पहला उन्होंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर इंडिया में 2008 में शुरू हुआ। ये फूडी बे था, ये न रेस्टोरेंट था, न ये ऑफिसर्स कंज्यूमर थे, बल्कि इनके जरूरत को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट से एक अलग लेयर बना, एक अलग संस्था बना जिसे फूड एग्रीगेटर कहते हैं, और एक जरूरत को ये पूरा किए। और यही चल के, मतलब एक उन्होंने बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट किया। वो इनसे मिले, बहुत सारे को उन्होंने अपने में लगाया कि मैं ऑर्डर दूंगा। उन्होंने डिलीवरीज के कुछ लोगों को रखा, बोला कि ऑर्डर्स को सर्व करके जिन ऑफिसर्स की ऑर्डर्स है उन तक पहुंचा देना। तो ये छोटी सी एक कड़ी बनी, एक छोटी सी कोशिश था। फिर से बता देता हूं कि ये साल 2008 था। और इसमें क्या हुआ, 2010 में आज जिसे आप जानते हो जोमेटो के नाम से, उसकी स्थापना हुई। अभी ये 70 शहर, विश्व के 28 देशों में, 24 देशों में 70 शहर में ये फैले हुए हैं। बोला जाता है कि इनका जो सर्विस का रिपोर्ट है, 1,20,000 रेस्टोरेंट इनसे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ 1.5 करोड़ यूजर्स इनसे जुड़े हुए हैं। और 2020 की जो इनकी टर्नओवर थी वो 1,944 करोड़ था, और इनका जो प्रॉफिट था 816 करोड़ था। आप ये चीजों को बताने का मतलब ही है, एक नई टेक्नोलॉजी जब एक जरूरत को पूरा करता है तो वही जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य का क्रिएट करता है। कहानी में एक ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट आया 2013 में। 2008 में शुरू हुआ, 2010 में चेंज हुआ, कुछ लोग कर रहे थे। 3 साल बाद 2 बंदे और आते हैं, नंदन रेड्डी और ये श्रीहर्ष मजेटी। नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष मजेटी ये बेंगलोर के थे, और इन्होंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया जिसका नाम था बंडल। और ये बेसिकली, ये बंडल जो ई कॉमर्स वेबसाइट था, इससे वो कोरियर सर्विसेज में काफी ज्यादा चेंजेस लाना चाहते थे, लेकिन बातें बनी नहीं। 2014, अगर देखा जाए 2013 से, जुलाई से 2014 के फरवरी महीना, 8 महीने में ही उन्हें लगा कि वो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने एक नया स्थापना किया, नाम हुआ स्विगी। ये जो संस्था है, आज के डेट में 2000 महज 7 सालों के अंदर में, ये नंदन रेड्डी और श्री हर्ष मेजेटी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 500 प्लस शहर में फैलाया। सब मझोले थे, कोई बड़ा टाटा बिरला नहीं था। और इनका जो 5.5 करोड़ कस्टमर है,
और ये वही करते हैं जो जोमेटो करते हैं। 2776 करोड़ की 2019 की उनकी टर्नओवर है। प्रॉफिट उनका कम है, 768 करोड़ है। लेकिन भारतवर्ष का अब शहर अगर आप बोलते हो तो शहर में शायद ही कोई शहर है जहां ये नहीं है। और 2013 का एक और भी बात करना चाहता हूं, रितेश अग्रवाल। आपने एक नाम सुना होगा, ओयो। कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी जरूरत थी। जब कोई लोग 2013 के पहले नए शहर में जाते थे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई ढंग का होटल उन्हें मिले जो उनके बजट को सूट करे, जो उनके पसंद के मुताबिक हो। लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि इन चीजों को हो सके। तो रितेश अग्रवाल ने इसे बनाया। आज वो 80 देशों में फैला हुआ है। 6,657 करोड़ का बिजनेस है, 2,345 करोड़ का प्रॉफिट है। चीजें देखने में काफी अच्छी लगती है। तो पहले इस बात को मैं बताना जो चाहूंगा वो होता है कि एक जरूरत, ये कोई एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। अब महान किसी रिसर्च की जरूरत नहीं होता है। एक आम आदमी कर सकता है। सबसे पहला है कि एक जानना की कोई जरूरत, उस जरूरत को डिफाइन करना, वो जरूरत समाज के लिए कितना जरूरी है उसे देखना, और उस जरूरत को पूरा करना। तो अगर आपने किसी सही में एक जरूरत जो कोई पूरा नहीं कर रहा है, आप अगर उसे पूरा करते हैं और सही तरीके से चीजों को लगाते हैं तो साम्राज्य बनता है। अगर मैं चाहूं खाली यही बात को बोलूं तो पिछले 10 सालों में ऐसे 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी मैं बोलता ही जाऊंगा, जो वो बने, जो स्थापित हुए और जिन्होंने एक इतिहास रचा। और 10 के साथ जो है ये क्या है, ये देश की जरूरत। उन्होंने तो एक जरूरत निकाला, हम तो देश की जरूरत कहते हैं, और जो इतिहास बनाएगा। क्योंकि ये सालों साल से ये देश की जो जरूरत है, हमने चर्चा भी किया है। बहुत सारे लोगों ने, आज नहीं 30 सालों से लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हर जरूरत को पूरा नहीं किया गया। हम इसे राजनीतिक पटल पर देखने की कोशिश किए, हम इसे अर्थशास्त्र के पटल पर देखने की कोशिश किए, लेकिन हम जैसे एक जरूरत को जरूरत के मुताबिक देखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश जो है, जो एक साम्राज्य को बनाता है, वो कभी नहीं किया। जिसके लिए जरूरत जरूरत ही बना रहा, जरूरत केवल चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन जरूरत कभी इतिहास नहीं बना। आज उसी चीजों में मैं कुछ चीजों पे बात करूंगा जो 10 के साथ जो करने जा रहा है। तो इसमें 10 के साथ जो बातों को हम करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि जो पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया है, ये 10 जन है, 10 जरूरत है, और एक एक जरूरत करके ये 10 जन जो है हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में एक व्यवस्थित ढंग से शुरू होते हैं और ये इतिहास रचते हैं। तो ये मैं इसे दूसरे तरह से बोल सकता हूं,
10 समस्या है, 10 समाधान है, और जिससे आप रचेंगे इतिहास। ये कैसे हुआ, एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि मैंने दिया, कैसे एक जरूरत एक साम्राज्य को क्रिएट करता है। आपके सामने तो 10 समस्या है, आपके पास तो 10 समाधान है, और आप अकेले हैं जो इस 10 समस्या का 10 समाधान निकालते हैं। तो अगर व्यवस्थित चलते हैं तो इतिहास रचते हैं। 10 के साथ में प्रथम समस्या की बात करता हूं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, बोलेंगे इसे तो किसे नहीं पता है कि मुझे गणित नहीं आता है। मुझे गणित नहीं आता है, ये स्वर, ये शब्द, ये समस्या। एक गांव के अंदर चले जाओ, एक बड़े शहर में चले जाओ, एक स्कूल में चले जाओ, 10 घरों के बीच में जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप चाहे वो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, मुझे गणित नहीं आता। एक छोटी सी समस्या है। और अभी तक मैं जिन आपका ओयो का बातें कहा, हमने चर्चा किया, स्विगी का किया, जोमेटो का किया, उनकी वहां जो जिस जरूरत को पूरा किया गया, उस जरूरत से कहीं ज्यादा जरूरी ये जरूरत है। और क्या ये जरूरत का समाधान नहीं हुआ है? मैं अगर अपने जीवन को देख के, अपने कैरियर को देख के बोलूं, 40 साल पहले मुझे गणित नहीं आता है, ये आवाज जितना उभर के आता था, आज उससे कहीं ज्यादा उभर के आता है, और इसकी समाधान नहीं है। और मुझे गणित ही नहीं आता है ऐसे नहीं है, मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल लगता है, ये आवाजें उठता है। और हम बोलते हैं तो टीचर तो है, लेकिन मुझे उस एक टीचर की हिंदुस्तान में नाम बता दो। वो टीचर पढ़ाते काफी अच्छा है, ये मिलेगा। वो टीचर समझाते काफी अच्छा है, वो मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा टीचर है जिसके पास केवल गणित में कुछ नहीं आता है, लोग जाते हैं और उनके समस्या का समाधान हो जाता है, बच्चा गणित एकदम सीख जाता है। खुद सोचो, खुद सोचो, जरूरत होने पर नेट को खंगाल लो, सारे चीजों को देखो, नहीं मिलेगा दोस्त। क्लेम किया जाता है लेकिन समाधान नहीं है, क्योंकि समाधान जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हम जो भी टीचर पढ़ाते हैं, एक साथ एक तेज तरार बच्चा भी ले लिया, उसे तो पढ़ाना है, चाहे वो बिजनेस में कर रहा हो, चाहे स्कूल में कर रहा हो। वहां पर 6 लड़कों को सेग्रीगेशन नहीं किया गया, अलग अलग नहीं किया गया। जो एकदम गणित में कमजोर हैं, उनका अलग टीम नहीं बनाया गया। तो पहला एक सेग्रीगेशन जैसी छोटी बातें होती है। तो एक तरह के जो गणित के समस्या से ग्रस्त बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाया नहीं गया। एक गणित में कमजोर बच्चा भी, एक गणित में मोटा मोटी जो जानता है बच्चा, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, असंभव है। 40 साल से कोशिश हो रहा है, नहीं बन सका कुछ। लेकिन हमने तो पिछले 10 साल में देखा है कि चीजें कैसे साम्राज्य बन जाता है। तो 10 के साथ की प्रथम समस्या सबसे सिंपल, और ये हर जगह विद्यमान है। कोई भी ऐसा क्या गार्जियन है जो ये चाहता है कि उसके बेटे की गणित की जो समस्या है
उसका समाधान नहीं हो। अब इसके लिए मुझे, और अगर इस समस्या का समाधान आप करते हैं, मैं आपको गणित पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, इस समस्या की समाधान अगर करते हैं तो यही तो शिक्षा स्तर में सुधार है। यही तो वो शिक्षा है जिसके बारे में देश में बातें होती हैं। ये तो वही है। तो मैंने जो बोला था, 10 के साथ 10 समस्या, छोटी समस्या, राष्ट्रीय समस्या, जो एक देश की जरूरत की समस्या का समाधान बन के निकलता है। इसे कुछ और तरीके से देखते हैं। तो कहने का मतलब है, टीचर है, कमजोर छात्र है, उसके बीच में एक लेयर बनता है 10 के साथ। ये 10 के साथ जो है, इनमें पहले कुछ एम्पावरमेंट की बात होती है, एक बेसिक ट्रेनिंग होता है, 3 टायर क्लासरूम ट्रेनिंग। क्योंकि ये जो टीचर है, ये टीचर उस तरह से बना ही नहीं है। वो तो गणित जानता है, कमजोर बच्चे को गणित कैसे सिखाया जाता है वो नहीं जानता। तो वहां पर उसकी एक टीचर्स ऑनलाइन एनहेंसमेंट होता है। वो कुछ टीचरों को इस लायक बनाया जाता है कि वो गणित के कमजोर छात्र को भी वो तैयार कर दे। तो ये टीचर्स ऑनलाइन एनहेंसमेंट की एक प्रक्रिया शुरू होता है। कुछ टीचर छांटे जाते हैं, पहले स्क्रीनिंग है। सारे टीचर जो हैं, आपको लगता होगा, मैं इतने दिनों की, मतलब 47 साल के पढ़ाई के अनुभव से बताता हूं, कुछ बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन मझोली एक संख्या है जो सही में गणित को उस तरह से जानते हैं कि अपने छात्र को दे सकें। बाद बाकी तो रटे रटाए चीज को सामने रख देते हैं। अब है कि कमजोर छात्र, इनके पेरेंट्स के पास, इन्हें भी तो समझाने की जरूरत है कि आपके बच्चे की जो समस्या है, वो समस्या दूसरे एक जो मध्यम या तेज तरार छात्र वो भी कोचिंग क्लास में जाता है, उससे कहीं अलग है। तो यहां पर एक अवेयरनेस की प्रोग्राम की जरूरत है, और जिससे वो पार्टिसिपेशन करे। तो हमने छोटे मॉडल्स में थोड़े एकदम सिंपल तरीके से चीजों को बताने की कोशिश किया, और 10 के साथ का ये पहले समस्या का समाधान के लिए कुछ बातों को रखा, जिसमें नेचुरल टूल्स आते हैं। मैं जब इन चीजों को बोलता हूं तो कुछ टूल्स की आप सोच सकते हैं जो इस प्रक्रिया को करता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है, कुछ मैनुअल्स होते हैं उसकी जरूरत होती है। तभी ये सारे चीजें जो है संगठित होके अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। और ये एक सोच है जो 20 शहर से शुरू होके 300 प्लस शहर में एक साल में पहुंचता है। तो हम 10 के साथ में जो बोलना चाहते हैं, बेसिकली 10 का एक ग्रुप कहीं पर भी होता है, तो आप बोलेंगे इसमें 10 जन ही इसमें मालिक होते हैं, एक जन नहीं, 10 जन ही मालिक होते हैं। तो बोलते एक विचित्र व्यवस्था है। बोला हाँ, ये विचित्र है। ये 10 जन फिर टीम में जैसे ही शुरुआत होता है, एक छोटा सा मुहिम होता है जो 10 जन मिलकर पूरा करते हैं उसी शहर में। फिर 2 जन रह जाते हैं, 3 ग्रुप बन जाता है, और दूसरे 2 4 के ग्रुप बन जाते हैं। तो देखो यहां पर यह प्रक्रिया चल रहा है, और
ये प्रक्रिया में पहले 1 यूनिट से 2 यूनिट 3 यूनिट क्रिएट हो जाता है, मतलब 2 और यूनिट बनता है। ये वही काम कर रहे हैं और उसके बाद 6 महीने के अंदर में ये 10 जो है 10 अलग अलग यूनिट्स में चेंज हो जाते हैं और ये खुद ब खुद फैल जाते हैं शहर में और सारे के सारे अब मालिक हैं। तो यहां पर ये 10 एक साथ शुरू हुए थे। जब कोई नई चीज शुरू होती है बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो मैं हूं जो अपने स्थान से एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक के नाते संपूर्ण सपोर्ट करता हूं। लेकिन 10 जन जब एक साथ शुरू होते हैं और 10 जन में जो भी सब कोई जानते हैं कि 6 महीने में सबके अलग अलग यूनिट्स ऑटोमेटिक तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये जब एक सम्मिलित प्रयास होता है तो बहुत सारे समस्या को ये खुद मजबूती के साथ उसकी समाधान ढूंढ निकालते हैं और वक्त के एक इंटरवल पे जो उन्हें भी पता है वो फैल जाते हैं। क्योंकि इसमें ना आपकी कोई भी उस तरह के एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं होता है। तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, एक कंसेप्ट होता है जिस कंसेप्ट को यूट्यूब में बस जानना है, जैसे अभी तक दिया, इसके बाद बहुत नहीं देने वाला हूं, यहां यह खत्म हो जाता है। और क्योंकि एक ग्रुप है जिसे हम लेट एडॉप्टर बोलते हैं, वो 90% होते हैं। ठीक है, मैंने जान लिया। 10% वो होते हैं जिसे अर्ली एडॉप्टर बोला जाता है। ये जिनको है कि एक मानसिक स्थिति बन जाती है कि नहीं भाई, ये मुझे करना है, जो करना है, एक शिक्षक हूं, एक क्लास के अंदर में आना है। क्योंकि यहां पर आके इस जो 10% कंसेप्ट को आपने सीखा, इस 10% कंसेप्ट यहां पर 100% कंसेप्ट में चेंज होता है। हर बारीकी की से हर चीजों को आप समझते हैं जो इस प्रयोग को करने के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए मैंने इसका क्लास का नाम भी दिया है, दैट इज द क्लास 1। यहां पर जाने के लिए जब यहां आएंगे तो सबसे पहला होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग या मंथन। 100 सवाल होंगे, 150 सवाल होंगे। पहले आपके सारे सवाल को जानना जरूरी है। उन सवालों को सही रूप से आपको समझाते हुए हर सवाल का जवाब आपके हाथ पे लेना जरूरी है। तभी चीजों को आप उस नजर से देख सकते हैं जो नजर होना जरूरी है। तो ये क्लासरूम के अंदर में होता है। वो क्लासरूम जो है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग या मंथन इसका काम करता है। और जब ये होता है, यहां से पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद सारे के सारे जो समस्याएं हैं, जो सारे के सारे सवाल हैं, उनका सही जवाब, वो जवाब जब मिलता है तो यहां पे अब दूसरे स्टेज में आते हैं जिसे हम क्लास 2 बोलते हैं। तो फिर हम इसमें आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में आते हैं। इस क्लास में क्या होता है? इस क्लास में डाटा रिसर्च होता है। डाटा रिसर्च का मतलब हम वहां की लोकल परिस्थितियों में आप जानना चाहते हैं कि हमने जो जाना है वो कितना कारगर ढंग से आपका शहर में इसे लगाया जा सकता है। क्योंकि हर शहर अपने में अलग होता है, आपके नजरिए से भी अलग होता है
और सही में कुछ कुछ फैक्टर्स जो है जिसे लोकल फैक्टर्स बोले जाते हैं वो अलग होते हैं, इसके लिए वो अलग होते हैं। उसके बाद हम फाइनल क्लास में आते हैं। तो मतलब ये क्लासरूम की एक्टिविटीज चलती है जिसमें एप्लीकेशन, सैंपल स्टडी। हम जब ये एक 45 डेज के एक क्लासेस में हम चल रहे हैं, हम पहले 1 थे 10 होते हैं, और अब इसको हमने जो इसको एंटायर चीज को उतारने के लिए जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर, जो इसमें जो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सारे मुद्दे को जिसे लगाना है उसे सही तरीके से समझते हैं। फिर एक सैंपल स्टडी होता है। व्हाट इज सैंपल स्टडी? कि एक छोटे पैमाने पे हमने जो सोचा है आपके जगह पर वो कितना कारगर है उसे करते हैं। तो मतलब ये अगर 3 चीजों को देखते हैं तो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जिस तरह की प्रोसीड्योर्स होते हैं उस प्रोसीड्योर्स को यहां पर भी होता है। आप छोटे हो सकते हैं लेकिन प्रोफेशनली उतना ही ज्यादा इक्विप्ड होते हैं कि चीजों को सही रूप से सही दिशा में शुरू करने के लिए। तो सबसे पहला है जो करना है उनके लिए है कि आप क्लास 1 में प्रवेश करें। लेकिन एक बात यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जानबूझ के एक छोटी सी फी रखी है। क्यों? क्योंकि बहुत कोई अरे चलो यार जान लेते हैं बाद में देखेंगे, कोई न सीरियसनेस, न उस तरह से सोच, न उस तरह से अपने अंदर कोई उत्साह, एक भीड़ में कहीं कुछ हो रहा है हम भी जा रहे हैं देख लेते हैं, तो ये जो मेंटेलिटी है वो कभी कुछ रचता नहीं है, वो कुछ चीजों को तैयार नहीं कर सकता है। तो बैरियर है इसकी। और ये छोटे से जो अमाउंट्स हैं ये न आपके लिए कोई असुविधा पैदा करता है न मेरे लिए कोई असुविधा पैदा कर सकता है, बल्कि ये तो एक बैरियर लाइन है, एक कट ऑफ है कि अगर आप सही में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तभी आप बढ़ेंगे, इस को आप पूरा करेंगे। जब जेब से कुछ निकालते हैं तब आपका जो है कितना ज्यादा आप सीरियस हैं वो समझ में आता है। फिर ये क्लास शुरू होता है, जैसे मैंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और 1 to 1 हर एक जो बंदा है, हर एक बंदा से लाइव डिस्कशन होता है प्रोजेक्ट 1 पर, जो अभी हमने चर्चा किया है कि मुझे गणित नहीं आता है। इस प्रोजेक्ट 1 पर जिस डिस्कशन होता है, एंटायर प्रोजेक्ट सामने होते हैं और ये डिस्कशन लाइव होता है। उसके बाद डाउट क्लियरेंस का लाइव चलता है, और उसके बाद मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि हजारों सवाल होंगे। अगर सारे सवाल का सही जवाब नहीं हो तो फिर आप अगर दुविधा में कोई चीज शुरू करते हैं तो मजा नहीं आता है, क्योंकि आपका 100% चाहिए, और 100% होने के लिए आपके सारे सवाल का सही जवाब मिलना चाहिए। तो यहां से जो है बातें शुरू होती है, और इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है जो करना है। तो उसमें देखिए आज के डिस्क्रिप्शंस में मैंने 3rd पेज पे, यहां हर दिन ऐसे भी पेजेस हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियो में होता है उसके ऊपर सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब होता है। लेकिन इस पेज में, तीसरे पेज में, जिस पेज में आप जाएंगे जहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप एंट्री करते हैं तो ये पेज ऑलमोस्ट ब्लैंक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अब जो इसके इस संदर्भ में बातें होंगी
जो एंटायर चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे वो क्लास के अंदर होगा। पहले एक वीडियो होगा उसके अंदर में, वो आप देखेंगे, तब तक मेरे तरफ से कम्युनिकेशन होगा। आप अपने ईमेल को देख लेंगे कि आपके साथ में, मतलब ये 24 घंटे से 48 घंटा होता है। एक फॉर्म आएगा, आपको फिलअप करना है, जिसमें मैं कुछ बातों को जानना चाहूंगा। फिर हम शुरू हो जाएंगे एक एक करके। पहले आप संपूर्ण चीज को जानेंगे, और पहले आप मेरे शब्दों से जानेंगे, फिर कागज के टुकड़े के ऊपर जानेंगे, फिर आपके दिल में सवाल पैदा होंगे, उन सवालों का निराकरण किया जाएगा। इस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी। तो आपने समय दिया, मैंने वस्तु स्थिति को आपको समझाने का कोशिश किया, और आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है, कहीं इस तरह की कोशिश नहीं किया गया है। मुझे गणित नहीं आता है, ये एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य को क्रिएट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।